आप में से कई लोगों के मन में एक सवाल होता होगा कि आईपीएस और आईएफएस में कौन सी सर्विसेज बेटर होती है। एक डिप्लोमेट बनना और एक पुलिस ऑफिसर बनना दोनों एक बहुत ही एस्पिरेशनल जॉब्स हैं। पर इन जॉब्स में क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर है इन दोनों सर्विसेज में, और किसे क्या चूज करना चाहिए और लोग क्यों किसे चूज करते हैं इन दोनों में से। क्या अंतर है और क्या इसके अलग अलग आयाम हैं, क्या जॉब्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए उसको समझते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। सबसे पहले आप जानते हैं कि इंडियन पुलिस सर्विसेज इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस सर्विसेज में से एक मानी जाती है। जब भी बात यूपीएससी की आती है तो मुख्य रूप से तीन सर्विसेज आईएएस, आईपीएस और आईएफएस सबकी जुबान पे रहते हैं, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जिनमें पुलिस सर्विसेज को ज्वाइन कर कर आप जहां एक टॉप मोस्ट पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, आप समाज पर एक बड़ा अंतर डाल सकते हैं। इसके अलावा ये भी फ़र्क होता है कि आपकी ट्रेनिंग कैसी होगी और कहाँ होगी, आप किस तरह के डोमेन में काम करेंगे, वो भी अलग होता है। वहीं अगर हम इंडियन फॉरेन सर्विसेज की बात करें तो यहाँ कहानी बिल्कुल ही अलग है। यहाँ भी आपका डोमेन और जिस इलाके में आप काम कर रहे होंगे, जो आपका की सेक्टर है, वो डिप्लोमेसी के आसपास होता है। यानी अगर आप एक फॉरेन सर्विसेज के सेक्टर में काम करने वाले ऑफिसर हैं तो आपका डोमेन होगा डिप्लोमेसी, इंडिया के बाहर काम करना, बाहर के देशों में जाना, उनके डिप्लोमेट से मिलना। तो आखिर कोर क्या अंतर है इन दोनों में, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जब बात आती है इंडियन पुलिस सर्विसेज की, तो आप में से कई लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और ज़मीन पर प्रभाव डालने वाला एक सर्विस के रूप से इसे देखी जाती है। आईपीएस में जब आप ज्वाइन करते हैं या कोई भी व्यक्ति आईपीएस में जाता है तो उसका ट्रेनिंग का पूरा मॉड्यूल है। यानी आपकी आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी है, वहाँ पर प्राइमरी ट्रेनिंग होती है, जिसके तहत 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको जहाँ क्लासरूम्स, होटल, मेडिकल फैसिलिटीज सारा कुछ प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आप पहुँचते हो अपनी मैदान में, जहाँ आपकी रैंक होती है एएसपी यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर आप बनते हैं डीएसपी, फिर आप बनते हैं एडिशनल एसपी, और तब जाकर आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पर आप एसपी बनते हैं। यानी कि अगर हम आईपीएस की बात करें तो इनका प्राइमरी रोल है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और इनकी जुरिडिक्शन कहाँ रहेगी, तो बिल्कुल भारत के अंदर रहेगी। आप ऑन ग्राउंड काम करते हो, ज़मीन पर फर्क डालने की क्षमता रखते हो। यहाँ पर आपको पुलिस फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। यहाँ पर आपको जब ये सर्विसेज दी जाती है तो इसके साथ एक अलग रसूख जुड़ा होता है। इतना ही नहीं, जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं अक्सर उनको बाकी स्टेट्स में पोस्ट किया जाता है, लेकिन वो कई सारी सेंट्रल एजेंसीज जैसे सीबीआई या फिर एनआईए या रॉ जैसी एजेंसीज में भी अपनी सर्विसेज देते हैं। वहीं अगर हम इंडियन फॉरेन सर्विसेज की बात करें, जिनकी ट्रेनिंग का मॉड्यूल भी काफ़ी अलग है। जब हम आईएफएस की बात करें तो उनकी ट्रेनिंग पहले लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में होती है मसूरी में। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग का अगला पड़ाव होता है फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली, जहाँ पर अगर आप आईएफएस चूज़ कर रहे हैं और आप आईएफएस के अंदर ट्रेन हो रहे हैं तो आपको एक लैंग्वेज भी कंपलसरी सीखनी होती है। आपको डिप्लोमेसी के अलग अलग तरीके, अलग अलग लेक्चर्स, फेमिलाइजेशन टूर कराए जाते हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर, ताकि आपको ये पता हो कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आपकी नॉलेज ऑफ डिप्लोमेसी क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ आपके किस तरह से रिलेशंस होने चाहिए। इन चीज़ों को आप समझते हैं, जानते हैं। फॉरेन लैंग्वेज का एक कंपलसरी कोर्स करते हैं, क्योंकि उसको पास करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप किसी भी जगह पर पोस्ट किए जा सकें। और आईएफएस जब आप क्वालिफाई करते हैं तो जैसे आप वहाँ पहले एएसपी बने, यहाँ पर पहले जूनियर टाइम स्केल, सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर, फिर जेएजी और सीनियर सिलेक्शन ग्रेड पे आते हैं, तब जाकर आप सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड पे आते हैं, और उसके बाद आप एम्बेसडर या हाई कमिश्नर बनते हैं। यानी एक पूरी हायरार्की है जो काफ़ी अलग है आईपीएस से। और क्योंकि आईपीएस के मुकाबले आईएफएस में जो व्यक्ति काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी का मेन उद्देश्य होता है भारत को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना, डिप्लोमेटिक कामों को पूरा करना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ काम करना, एम्बेसीज के साथ काम करना, भारत के इंटरेस्ट को बढ़ाना। ये अलग अलग जो भारत की मिनिस्ट्रीज हैं, जो मिशन है बाहर, एम्बेसीज, कंसुलेट, वहाँ पर काम करते हैं। और जब हम वर्कलोड की बात करें तो इनका वर्कलोड मॉडरेट से हाई वर्कलोड में गिना जा सकता है। यानी इनकी पोस्टिंग अगर किसी ऐसी जगह जो बहुत हाई प्रोफाइल है तो वहाँ पे स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होते हैं। लेकिन कई ऐसे देश हैं जहाँ पर उतनी भी टफनेस नहीं होती। यहाँ पर आपको डेस्क जॉब भी करना होता है और फील्ड वर्क भी करना होता है, जैसे मीटिंग जाना है या आप इंडिया को किसी फोरम में रिप्रेजेंट करना है। लेकिन अगर आप आईएफएस ऑफिसर हैं तो मेजरली जो आपका काम होगा उसमें डेस्क और फील्ड दोनों का काम है, और आपको डिप्लोमेसी के अलग अलग एरियाज पे फोकस करना होगा। यहाँ पर आपको अकोमोडेशन भी एक लग्जूरियस अकोमोडेशन मिलती है। विदेशों में जो एम्बेसीज के इलाके होते हैं अक्सर वो बहुत पॉश होते हैं,
ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है दुनिया भर में घूमने के लिए, आपको मिलती है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, क्योंकि आपको बाहर के देश में कोई छू भी नहीं सकता क्योंकि आप एक डिप्लोमेट हैं। इसके अलावा आपको एक बहुत बड़ी जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है, ग्लोबल स्टेज का एक्सपोजर मिलता है। अक्सर लोग इस सर्विसेज के साथ इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि आप दुनिया के टॉप मोस्ट लीडर्स, टॉप मोस्ट लोगों से मिलते हो। एक आपका ऐसा सर्कल और ऐसा एक्सपोजर होता है जो जर्नली किसी भी और सर्विस में नहीं मिलता। लेकिन वहीं जब बात करें आईपीएस की, तो जहां आपको ऑफिशियल बंगलो मिलता है, ऑफिशियल गाड़ियां मिलती हैं, इवन सिक्योरिटी भी मिलती है हाई रिस्क एरियाज में, लेकिन उस जिम्मेदारी के साथ वहां पर आपको एक बहुत हैवी वर्कलोड मिलता है। इंडियन पुलिस सर्विसेज की खास बात है कि आपके ऊपर पूरे ज़िले की, पूरे इलाके की जिम्मेदारी होती है। इस जॉब में आपको फिजिकली और मेंटली तैयार रहना होता है हर वक्त, हर समय, अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए। आईएफएस का काम अपने क्षेत्र में है, लेकिन आईपीएस का काम माना जाता है कि आपको इंडिया में कहीं भी पोस्ट किया जाए तो वो काम काफ़ी स्ट्रेस इंड्यूसिंग हो सकता है कंपेयर टू आईएफएस। लेकिन बात वही है कि जब जिम्मेदारी की बात आती है तो आईपीएस ऑफिसर्स भी एक बड़ी दिक्कत का सामना करते हैं जब उन्हें ज़मीन पे लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाना होता है, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें आती हैं इसमें। लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन भी उतना ही ज़्यादा होता है। यहाँ पर उतनी लग्जरी या उतना इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलता, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आकर बदलाव करने का मौका मिलता है, जिसका इम्पैक्ट आप सीधा सीधा अपने जीवन में महसूस करते हो। एक्सटेंसिव फील्ड वर्क, पेट्रोलिंग, रेड मैनेजमेंट, इमरजेंसी सर्विसेज, यहाँ पर डेस्क जॉब तो नहीं, आपको फील्ड पर ही तैनात रहना होता है। और जिस चीज़ के लिए लोग अक्सर आईपीएस को चुनते हैं, आईएफएस के ऊपर। दोनों ही सर्विसेज का अपना अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है, पर्क एंड बेनिफिट्स दोनों में मिलते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होती है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, कैसी पर्सनैलिटी है आपकी। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, जो नेगोशिएशन बहुत बेहतर कर सकते हैं, जिनको इंटरेस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में, ग्लोबल अफेयर्स में, जो कल्चरल के हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं, जो फिजिकल कामों के मुकाबले, फिजिकल स्ट्रेनियस एक्टिविटी करने के मुकाबले मेंटल स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा निपुण हैं, वो ऐसी सर्विसेज को चुनते हैं। एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट यदि आपके पास ज़्यादा है, उस ओर आप रिलाई करते हैं, तो अक्सर लोग आईएफएस को चुनते हैं। लेकिन आईपीएस वो लोग चुनते हैं जो तैयार होते हैं एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्किल के साथ। आईएफएस में भी आपको मौका मिलता है लीडरशिप दिखाने का, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करने का, जो देश पर बड़े स्तर पर प्रभाव दे सकता है। लेकिन आईपीएस में जो व्यक्ति जाते हैं वो पहले दिन से ही लगभग उनका सामना सीधा ज़मीन पे लोगों से होता है। फिजिकल फिटनेस, फील्ड वर्क, सेंस ऑफ जस्टिस और एक एक डिज़ायर जो सोसाइटी को आपको सर्व करना है, उसकी हाईलाइट है। अक्सर कहा जाता है यहाँ वो लोग होते हैं जो सीधा सामने से चीज़ों को टक्कर लेना जानते हैं। तो ये फ़र्क है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, वो डिपेंड करेगी कि आप किस सर्विसेज को चूज़ करें। लेकिन इन सब से परे और सबसे बड़ी बात है, इन दोनों में से कोई भी सर्विस आपको चाहिए तो आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करके एक टॉप रैंक लानी पड़ेगी। यानी ये सब तो आसान है, आपको आईएफएस मिले या आईपीएस मिले वो तो आप जिम्मेदारी ले सकते हैं। चैलेंजेस है दोनों में ही परेशानियां हैं, दोनों में ही जॉब सेटिस्फैक्शन है। लेकिन इन सबसे बड़ी और सबसे बड़ी चुनौती है इन जॉब्स तक पहुंचना, और वो आप पहुंच सकते हैं एक ही तरीके के थ्रू, वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्रैक करके। तो अगर आप ऐसी जॉब्स में अपने आप को देखते हैं, इमेजिन करते हैं, तो मौका है आप यूपीएससी की तैयारी करिए और उस एग्ज़ाम को क्रैक करिए, और तब जाकर आप वहाँ पर इन सेवाओं में अपने आप को देख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।